8. हम दोनों पुलिस स्टेशन से बाइक लेकर निकलने ही वाले थे कि एक मनहूस हवलदार ने हमें रोक लिया। और जब मैंने हवलदार को न्यूज़पेपर फोटोकॉपीज देकर अथर्व को बाइक भगाने के लिए कहा तो साली बाइक ही बंद हो गई। किधर भाग रहा है? हवलदार डंडा उठाने ही वाला था कि मैं चिल्लाया, भाग रहा होता तो गाड़ी रोकता क्यों? गाड़ी रोकी ना कि आराम से पेपर्स पढ़ो। हाँ, लेकिन ये क्या पेपर है? ये तो अखबार का कटिंग लग रहा है। अखबार की कटिंग? ओए तूने गलत प्रिंट आउट दे दिया क्या? मैं कब लाया? तू ही तो लाया था। अरे हाँ मैं ही तो लाया था, पर मेल तो तूने की थी ना। मेल? कौन सी मेल? क्या बक रहा है तू? बक मैं रहा हूँ या तू बकवास कर रहा है? साले एक काम बोले वो भी तुझसे नहीं होता। कुछ भी मत बोल, काम तुझे दिया था। और मैं और अथर्व जानबूझ के झगड़ा कर रहे थे कि हवलदार ने टोक दिया। बस बस चुप हो जाओ। क्या कलेश मचा रखा है? सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे। वही तो नहीं बना, तभी तो बाहर जा रहे थे। डॉक्यूमेंट्स ही गलत ले आया ये चूतिया। भोसड़ी के अपनी गलती मुझ पे मत डाल, बहुत मारूंगा कसम से कह रहा हूँ। अच्छा तू मारेगा? चला जाए यहाँ से सुगड़ी हड्डी। एक हाथ पड़ेगा ना तो जिंदगी भर टेढ़ा चलेगा। जैसे कि हम दोनों को उम्मीद थी, हवलदार हमसे इरिटेट हो गया। बोला ना खिच खिच मत करो। यहाँ ले पकड़ अपना न्यूज़पेपर। सही डॉक्यूमेंट्स लाएगा तभी करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। सुना तू चूतिया? चल अब। गाड़ी नहीं। और तू हीरो, जल्दी से लाइसेंस दिखा। हवलदार ने अथर्व से लाइसेंस मांगा था, पर मैं जानता था कि इसके पास तो आरसी निकल आए, ये भी बड़ी बात थी। ओए मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से लाइसेंस दे, आरसी दिखा। अथर्व ने डरते सहमते पर्स से आरसी निकाल के दिखा दी। आरसी ठीक है, पर पहले लाइसेंस ला। अथर्व मेरा मुंह देखने लगा। मैंने मक्खन लगाना शुरू कर दिया। क्या साहब, लाइसेंस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या काम? समझो ना बात को। क्या समझू रे? लाइसेंस दिखा। मैंने अथर्व के कान में कहा, 500 का नोट रखते इसके हाथ में। अथर्व ने तुरंत 500 का नोट निकाला और हवलदार को पकड़ा दिया। लाइसेंस हवलदार साहब, लाइसेंस। अभी हम जाएं? नहीं, एक हरी पत्ती और दे जल्दी। अथर्व ने एक और 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। हम दोबारा बाइक स्टार्ट करके फाइनली पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। साले 12,000 का काम 1000 में हो गया। और क्या चाहिए? और साले अभी इसकी रिपेयरिंग चाहिए, बार बार बंद हो रही है। अथर्व के टोकते ही बाइक फिर बंद हो गई। बाइक बीच चौराहे पर बंद हुई थी। आसपास की गाड़ी वाले हॉर्न मारने लगे। देख तेरी बाइक तुझे मिल गई ना, इसका मड गार्ड टूटा है वो ठीक करवा, इसका प्लग लगवा, इसकी प्रॉपर रिपेयरिंग करवा, पर पहले मुझे घर छोड़ दे, मुझे स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करनी है। मैं आलू की बोरी की तरह पीछे बैठा रहा और अथर्व ने उठकर हाथ से खींचते हुए बाइक साइड में की। स्टार्ट नहीं हो रही, अब तू रिक्शा कर ले। मैं भी बाइक से उतर गया। शाम को मिलेगा? तेरा यहाँ से निकलने का क्या प्लान है? मैं सोच रहा हूँ कि बाइक ठीक करवा के इसका टैंक फुल करवा के मैं बाइक से ही वापस होशियारपुर निकल जाऊंगा। एक हेलमेट खरीदना मत भूलियो। वैसे भी दिल्ली की नंबर प्लेट है, तेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। पुलिस वालों को बहाना मिल गया तो 2-3 हजार झपट लेंगे। ठीक है तू निकल, मैं इसको फिट करवा लेता हूँ, फिर दिल्ली छोड़ने से पहले तेरे को कॉल करूंगा। साले फोन उठा लेना। मैं ऑटो पकड़ के वापस घर आने लगा और अथर्व बाइक सर्विस करवाने के लिए करोल बाग मार्केट चला गया। शाम के 5 बज रहे थे और मैं छत के छोटे से स्टडी रूम को एक्चुअली पढ़ाने के लिए सेट कर रहा था। मुझे घर से ना निकाला गया होता तो ये कोचिंग क्लासेस नीचे अथर्व के रूम में हो रही होती, पर अगर मैं वहां कोचिंग लेता तो सोता कहां? इस रूम में तो बहुत गर्मी हो जाती। मैं बार बार घड़ी देख रहा था। 16 बच्चों के ग्रुप में उनके कोचिंग सेंटर की फोटो भी डाल दी थी, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। सब रास्ते में होंगे इसलिए मैसेज नहीं देख रहे। आएंगे साले, यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? लेकिन वेट करते करते 5:30 हो गए, पर कोई नहीं आया। सुहानी मुझे कॉल कर रही थी। मुझे पता था वो भी यही पूछना चाहती थी कि बच्चे कितने आए, कैसा रिस्पॉन्स है, फलाना ढिमका। यहाँ तो आने के नाम पर सिर्फ मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। अभी अथर्व होता तो मेरा जी भर के मजाक उड़ाता। 6 बजे तक जब कोई नहीं आया तो मैं रूम को ताला लगाने लगा कि तभी स्टेयरकेस से आवाज आई। एक झाड़ू की सीख से भी पतला बच्चा चश्मा ठीक करते हुए ऊपर आ रहा था। हेलो, ये पार्थिव भैया का ट्यूशन सेंटर यही है क्या? ट्यूशन नहीं, कोचिंग सेंटर है। और तू कौन? हेलो भैया, मैं गौरंग हूँ।
मैं आगे वाली गली में रहता हूँ। फिर वहां रहता तो वहीं रहता, यहाँ क्यों आया है? भैया वो मुन्नी आंटी ने भेजा था मुझे। वो जो हमारे साथ वाला घर है ना, वो उनका ही है। वो बोली कि आप मुझे मैथ्स पढ़ा दोगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मुन्नी ने इस लड़के को सिर्फ और सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए भेजा था। देख छोटे, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स, टैक्सेस, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तू तो अभी स्कूल बॉय लगता है। कौन सी क्लास में है? 12th में भैया, पढ़ा दो ना, मैथ समझ में नहीं आती। मुझे पापा की याद आई। कोचिंग स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक ज्ञान भी दे दिया था कि कोई भी स्टूडेंट आए उसे ग्राहक समझ, और ग्राहक भगवान होता है, भगवान को ना नहीं कहते। ठीक है, आजा, पढ़ा देता हूँ, पर फीस तू जानता है ना। गौरांग ने गाय की तरह ना में मुंडी हिला दी। 3000 रुपए पर मंथ, ऑल्टरनेट डेज क्लासेस। गौरांग मेरा मुंह देखने लगा और फिर हाँ में सर हिलाकर वापस जाने लगा। ओ फैयाज टक्कर, कहाँ जा रहा है? वो मेरे पास 1800 ही है। मैं पहले जहाँ ट्यूशन पढ़ता था ना, वहाँ 1500 फीस थी। मुझे फिर पापा की याद आई कि कोई स्टूडेंट तुमसे पढ़ना चाहता हो और उसके पास पैसे ना हो तो उसकी फीस मैं दे दूंगा, पर तुम उसे मना मत करना। मैंने गौरांग को अंदर बुला लिया। तू इतना डरा क्यों रहता है? मस्त रहा कर। देख, आज फर्स्ट क्लास है तेरी, इसलिए इसे ट्रायल मानते हैं। अगर तुझे अच्छा लगे, समझ आए, तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते टाइम ही फीस दे दियो, ठीक है? गौरांग ने फिर हाँ में सर हिला दिया और मैं अपने पहले स्टूडेंट को पढ़ाने लगा। मैं बीच बीच में अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक कर रहा था। यहाँ के मेंबर्स ने मेरा मैसेज सीन नहीं किया था, पर इंडिविजुअली सब ऑनलाइन थे। मेरा चेहरा उतर गया। गौरांग 7:30 बजे यहाँ से निकला, पर जाते टाइम ना उसने ये बोला कि उसे मजा आया और ना ही उसने कोई बुराई की। मुझे फील हो गया कि कल से ये भी नहीं आएगा, मुझे कुछ और करना होगा। मैंने सुहानी को कॉल किया। हे मोटू, सब ठीक है ना? कैसी गई क्लास? मैं जैसे जैसे उसे अपने इकलौते स्टूडेंट के बारे में बता रहा था, वैसे वैसे मेरी आंखें भरती जा रही थी। जब आप सही कहता है यार, मैं किसी काम का नहीं मैं। ना मेरा मोटू, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट तो आया ना, स्टार्टिंग एक से ही होती है। यार वो भी तो स्कूल का बच्चा है, पता नहीं कल आएगा भी या नहीं। आई एम गुड फॉर नथिंग सुहानी, गुड फॉर नथिंग। रो नहीं, मैं बता रही हूँ, चुप हो जा। एक काम कर, यहाँ आ जा, मेरे घर आ जा, बैठकर बात करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी यार बैठ के बात, बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, तो लेट के बात कर लेंगे, तू आ तो। मैंने फोन काट दिया और छत पर अंधेरे में यहाँ से वहां टहलने लगा। मुझे लगा था कि कोचिंग से मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा। अपने थैनोस बाप से अब कभी पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, पर नहीं, मैं यहाँ भी फेल होने लगा। उधर अथर्व 8 बजे बाइक रिपेयर करवा कर शॉप से बाहर निकल रहा था। उसने मुझे व्हाट्सएप किया, 6,500 लग गए हैं इसको ठीक करवाने में, इसके आधे पैसे तू देगा साले, सबसे ज्यादा तू ही इस बाइक पर घूमा है। मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया, पर अथर्व वहां बिल्कुल साथ वाली शॉप पर खड़ी एक लड़की को इग्नोर नहीं कर पाया। श्रेया, तुम यहाँ कैसे और कैसी हो? श्रेया की नजर भी अथर्व पर पड़ी। हेलो अथर्व, आई एम गुड। वो कार में कोई नॉइजी था तो रिपेयर करवाने आई थी। एंड यू? अथर्व ने कुछ कहने के बजाय अपनी बाइक की तरफ देखा। श्रेया समझ गई। ओह, तो तुम होशियारपुर से स्पेशली बाइक ठीक कराने आए हो? यप, लेकिन मम्मी को नहीं पता है तो प्लीज उनको मत बताना। ओह, डोंट वरी, मैं अभी किसी से बात नहीं करती, सो जस्ट चिल। ओके, वैसे मुझे अच्छा लगा तुम मिली। तुम्हें तो हर लड़की से मिलके अच्छा ही लगता है अथर्व, बट द क्वेश्चन इज, क्या लड़की को तुमसे मिलकर अच्छा लगा? बताओ ना, अच्छा लगा? नो, नॉट अ बिट। थैंक गॉड कि ये रात है, क्योंकि अगर तुम सुबह दिख जाते तो मैं कहती मेरा दिन खराब हो गया। आउच। ओके, सॉरी टू सी यू, बाय। श्रेया ने मुंह घुमा लिया। अथर्व ने उसी शॉप से एक अच्छा हेलमेट भी ले लिया था। वो बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि श्रेया धीरे से बोली, डोंट रश, इतनी लंबी राइड तुमने कभी नहीं की है, तो आराम से जाना, कहीं फिर से एक्सीडेंट मत करवा लेना। तुम्हारे अलावा ना कोई था ना होगा,
जिसके पीछे मैं अपनी जान की परवाह किए बिना भागता हुआ आ जाऊं। सो डोंट वरी, आई विल बी सेफ। श्रेया ने फिर उसको एक नजर देखा। अथर ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और बाइक उड़ा दी।